श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर बगै काती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, बूझो हरजन सतगुर बाणी। एहो जोवन सास है देह पुरानी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ध्याई है। बूझो हर जन सतगुर बाणी। एहो जोबन सास है देह पुरानी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ध्याई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कवाड़ा, कूड़ मारे काल काल उछाहड़ा। छोड़ो प्राणी कूड़ कवाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहड़ा। साकत कूड़ पचह मन होमै, दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दजह शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुराई, हो मैं धंध छोड़ो लंपटाई। सतगुर शरण परो ता उबरो, यों तरिया भव जल पाई है। छोड़ो काम क्रोध बुराई, हो मैं धंध छोड़ो लंपटाई। सतगुर शरण परो ता उबरो,
यों तरिए भव जल भाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां रहियां हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण कीता है, कल वाली विचार दे विच पहले चार पदियां दी विचार आप जी ने श्रवण कीती सी, जिहदे विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता सी कि वाहिगुरु आप ही करन वाला है, फल विधाता है। वो वाहिगुरु ने आप ही सृष्टि की सिरजना की, आप ही कल्ले कल्ले दी वाहिगुरु नूं पहचान है, सारियां नूं जानदा वाहिगुरु। ते वाहिगुरु आप ही सतगुरु जी हन, आप ही सेवक हन, आप ही फिर सृष्टि नूं पैदा करते हैं। वो वाहिगुरु रहिंदा कित्थे है? पातशाह कहंदे वो नेड़े भी है, हर एक जीव दे नेड़े है, दूर नहीं है। दुनिया के लोग थावां थावां ते लभदे फिरदे ने, पर असल भी जिहड़ा वो वाहिगुरु अकाल पुरख है, वो कहंदे बिल्कुल नेड़े है, साडे अंतःकरण दे विच है। पर वो गुरमुख जन बुझदे ने जिहड़े पूर्ण सतगुरु दे लड़ लगदे हन, जिहड़े पूरे दे गुण गा के पूरे विच अभेद हो जांदे ने, वो इस गल नूं जाणदे हन। ते उन्हां दी संगत करके कह दिन रात भाई लाहा ही प्राप्त हुंदा है। गुरु की संगत करके कहते भाई इस करके वडियाई मिलती, मान सन्मान मिलता है। तो हर युग दे विच परमात्मा ने अपने भले पुरख संत लोग पैदा किए, जिहड़े उस परमात्मा के गुणां का गहन अपनी रसना नाल करते हैं। तो हर समय अपनी रसना के राही परमात्मा की उस्तत करते हैं। तो वाहिगुरु उन्होंने उत्ते फिर किरपा करदा, उन्होंने जिन्ने भी दुख हैं, दलिद्र हैं, इत्यादक चिंतावां हैं, ये सारे कुछ सतगुरु जी दूर कर देंदे हैं। वो गुरमुख जन कहते जागते रहंदे, जागृत अवस्था दे विच हुंदे हन, कदे अविद्या रूपी रात भी सौंदे नहीं। तो इस तरह गुरु की संगत का आनंद मानने वाले अपनी कुला नूं तार लैंदे हन, सच विच ही वो भेद हो जाते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੂਝੋ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਇਹੋ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੂਝੋ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਜਾਣਨਾ? ਕਿ ਇਹੋ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭੀ ਮਾਨ। ਕਿ ਜੇ ਬਾਲਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੈਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਵਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਇਆ ਥੱਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜੀ, ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੀਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾ ਜੋਬਨੋ ਹੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਕਾ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲਾ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
सतगुरु पातशाह महाराज नूं पुछो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह बहुत जिन्नी भी सतगुरु की बाणी है तकरीबन 116 के करीब सतगुरु के सलोक ते शब्द ने, ते सतगुरु की सारी बाणी वैरागमी है। वैरागमी उपदेश पातशाह ने बख्शिश किया। 9वें पातशाह श्लोक पढ़ते हैं, भोग दे श्लोक पहला श्लोक है। पहले श्लोक दे विच पातशाह ने गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना। कहते इस तरह सतगुरु ने गो परमेश्वर के गुणों का गहन नहीं किया, अपना जन्म व्यर्थ गवा लिया, उस परमात्मा की बंदगी नहीं की, परमात्मा की बात नहीं की है। इस करके परमात्मा की बंदगी करनी अति जरूरी है। जिहड़े सानू वाहिगुरू ने सवास दिते ना, सवास, ये सवास गुरु सवारियो आपां अजाई नहीं जान देने। आपां दिन ते पहर, पहर ते घड़ियां, आप घटै तन सीजै, काल अहेरी, फिरै बदक जियो, कहो कवन विद कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो कोऊ है काका। कहते ओ दिन भाई नेड़े आने वाला है। अज कह रहा कि मेरे माता पिता, मेरा भरा, मेरा चाचा इत्यादक, कहते पर जदों समा आना ना, कहते उदों कोई सारियां दा विछोड़ा पैना, ते सारियां ने ते किसे ने भी तेरे नाल नहीं जाना। ना मां ने, ना पिता ने, ना भैन ने, ना भरा ने, ना इसे प्रकार ही ताए चाचियां ने, किसी ने भी अंत वेले उन्हां दा संबंध कदों तक है, जदों तक तेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। जां इंज कह लीए जदों तक भोग है, 10वां दिन भोग पाया जाता, तो उदों तक संबंध है। हर एक ने संसार तो कूच करना। जिहड़ा एक बारी खत्म हो गया वो फिर दोबारा गुरु सवारियो जिंदा नहीं हो सकता। जे गुरु चाहे जिंदा कर सकते हैं पर जिंदा नहीं हो सकता। देखो महाभारत का प्रसंग आप जी ने सारे ने तक पढ़िया सुनिया भी है। महाभारत दे विच अर्जन दे पुत्र अभिमन्यु की मौत होंदी है, ते अर्जन भुब्बा मार के रोन लग पैंदा, हथियार सुट दिते, जंग कुछ समय लिए शांत हो गया। ऊची ऊची कीरने पा के रो रहा, कहन लग्या श्री कृष्ण जी नूं कि मैं जंग नहीं करना। कहन लगे क्यों नहीं करना, देखो इस जंग दे राही किन्ना नुकसान होया। मेरे रिश्तेदार जिहड़े मेरे ताए चाचे सी, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे, ये सारे मेरे अपने ने। दूजा इसे जंग दे विच मेरे पुत्र अभिमन्यु की मौत हुई है, किड्डा वड्डा घाटा पिया है। हे श्री कृष्ण जी, आप जी द्वापर दे अवतार हो, तो कृपा करो मेरे पुत्र नूं जिंदा करो, पुत्र नूं जिंदा करो। तो श्री कृष्ण जी कहन लगे कि भाई अर्जन जिहड़ा एक बारी खत्म हो गया वो जिंदा नहीं हो सकता। कहन लगे नहीं तुसी भगवान हो, तुसी कृपा कर सकते हो। कहन लगे चल इंज कर, वो सामने नदी दे विचों एक गड़बा पानी का भर के लैके आ। अर्जन दौड़िया गया। अर्जन के मन विच ये सी कि श्री कृष्ण जी इस गड़बे जल दे राही कोई मंत्र पढ़नगे तो मेरे पुत्र नूं जिंदा कर देणगे। दौड़िया गया, भज के गया, तो वो पानी का गड़बा भरिया कोल लैके, लो भगवान जी। श्री कृष्ण जी कहन लगे नूं दोबारा उसे नदी विच पा के आ। भज के गया, नदी विच पा दिता। फिर दोबारा कोल आ गया, कहन लगे हुण जिहड़ा पानी विच पाया सी ना, जिहड़ा उस नदी विच पानी पाया सी, उसे पानी नूं वढ के लैके आ जिहड़ा तेरे गड़बे विच सी। ते कहन लगे कि वो नहीं हो सकदा, वो तां पानी विच मिल गया, वो किवें हो सकदा है।
श्री कृष्ण जी कहन लगे इसे तरह ही तेरे पुत्र नूं मैं जिउंदा किवें कर देवां। तेरे पुत्र की जिंद निकली, वो आत्मा निकल के परमात्मा में चली गई है, तो परमात्मा में लीन हो गई है। इस करके वो दोबारा जिउंदा नहीं हो, एक बारी मर गया वो दोबारा जिउंदा नहीं हो सकता। पर दूजे पासे आप अपने गुरु पातशाह का इतिहास पढ़िए, धन गुरु नानक दे महाराज तो लैके ते गुरु सवारे सतगुरु जी ने किन्नियां नूं सरजीव किया। गुरबाणी भी कह रही है तो सतगुरु ने वैसे भी सरजीव किया। देखो पहले जामे विच मजनू का टिल्ला अस्थान है दिल्ली की धरती ते। गुरु नानक पातशाह महाराज गए, महावत का हाथी मर गया। महावत ने सतगुरु गुरु नानक पातशाह के चरणों च बेनती की कि सच्चे पातशाह कृपा करो, मेरा पुत्र चढ़ाई कर गया, वाहिगुरु मेरा हाथी चढ़ाई कर गया है, आप जिंदा करो, मेरी रोजी रोटी का साधन है। गुरु नानक पातशाह महाराज ने कृपा दृष्टि दे नाही उस हाथी नूं जिंदा कर दिता। तीसरे पातशाह के समय बिरत माई जिहड़ी रोंदी सी, कुरलाउंदी सी, गोविंदवाल साहिब धारी दा नौजवान पुत्र चढ़ाई कर गया। सतगुरां दे कोल लैके आए, तईए ताप उन्हां दी मौत हुई सी ते सतगुरु जी ने कृपा करके उस माई दे पुत्र नूं जिंदा कीता। इसे तरह सतवें पातशाह के समय गुरु पातशाह सिख होया भाई जीवा। कहते ने सतगुरु का ये सिख जदों सतगुरु पातशाह महाराज के हजूरी विच बैठे हुए ने तो उस समय सतगुरु पातशाह के कोल एक माई आ गई। पति सती आए दोने, कहन लगे पातशाह मेरे मेरे पुत्र नूं जिंदा करो, साडा नौजन पुत्र चढ़ाई कर गया। सतगुरु चुप रहे। सिख संगतां दे मन च तरस आया। सिख संगतां कहन लगे, सिख कहन लगे पातशाह जी आप जी सब कुछ कर सक, कृपा करो, आप जी कृपा करके ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਸੋਂ ਦੁਆਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਹੈ।
गुरु च किसी प्रकार की कमी नहीं है। पर सतगुरु साढ़े जैसे नूं समझा रहे ने, कहते भाई यह जोबन सास है देह पुराणी, बूझो हरजन सतगुर बाणी, हरि दे जनो सतगुर दी बाणी ना ही बुझना करो जानना करो। जिहड़ी ये जोबन जवानी है ना, ये कहते अज नहीं तो कल खत्म हो जानी है। जोबन ते बुढ़ापा आ जाना। फिर कहते ये साह जड़े हौली हौली कहते मुकते जा रहे ने, साह चढ़न लग पैंदा जीव नूं। इत्थों तक कहते देह जदों पुरानी हो जाती है, फिर पुरानी देह होने तो बाद की हुंदा है, कहते आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय त्याई है। हे प्राणाधारी जीव, अज नहीं तो कल तै संसार तो कूच कर जाना है। मर जाइए भाव तै मर जाना है, तेरी मौत हो जानी है। इस करके करना की है, कहते हर जप जप हृदय ध्याई है। जिन्ना समा मिलिया ना, उस समय विच रह के उस हरि परमात्मा की आराधना करना कर, उस वाहिगुरु के गुणां का ज्ञान करना कर। ताइयों सतगुरु कहते ने कि सरफ है सदा सदा, एवै गई बिहाए, नानक किसन आखिए, बिन पुछिया ही लै जाए। कहते भाई किनू आखना करिए, कहते जदों परमात्मा जदों जाण दा समा आना ना, मौत ने दस्तक देनी है, उन्हें बिना पुछिया ही लै जाना। किसी का जोर नहीं चलना है। ना साडा जीवन अगे जोर है, ना मरण के अगे साडा जोर चल सकता है। उहदी मर्जी नाल ही साडा जन्म हुंदा है, आपां जी रहे हैं, तो उहदी मर्जी दे राही ही गुरु सरे आपां फिर संसार तो चले जाते, कूच कर जाते हैं। रोजाना पढ़ते हैं कि आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर। कोई जोर नहीं है, जीवन दे विच भी साडा जोर नहीं, मरण दे विच भी। ते परमात्मा ही जीवाण वाला, ते परमात्मा ही सानू मारन वाला। ये खेड सारी वाहिगुरु दी बनाई हुई है। मौका दिता वाहिगुरु ने सानू, मौका दे समा दे दिता कि आ समा भाई, इस समय भी तैनूं इन्नी स्वासां रूपी पूंजी दिती है, इन्हां स्वासां रूपी पूंजी दे राही तू मैनूं चेते करना, सिमरन करना मेरा। पर जदों संसार विच जीव आउंदा ते जन्म लैंदियां सार ही जीव गुरु सरे परमात्मा नूं विसार दिंदा। धन गुरु नानक दे महाराज नूं पुछो किस तरह मनुख अपने जीवन नूं बतीत करदा है। सतगुरु के बचन ने कहते 10 बाल तन 20 रबण, तीसा का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पख हिस्सै, 60 के बढेपा आवै, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावै। सतगुरु जी वचन करते हैं कि 10 बालतन, जो 10 साल तक तेरा बालपन तक बतीत हो गया, बच्चा है। 20 श्रवण, 20 साल की उम्र तू जवानी विच तू कदम रख ले, तो जवानी शुरू हो गई। ते 20 तो लैके 30 साल तक जवानी पूरी मानना कीती, बड़ा सुंदर स्वरूप तेरा बन गया। मुख ते सोहना दाड़ा, काला शाह दाड़ा, ते बड़ा सोहना फबदा तू। फिर कहते उस तो बाद 40 पुर होए, जो 40 वरियां दा हो गया ना, इत्थे फिर जवानी जिहड़ी है इत्थे पूर्ण तौर पर हुंदी है, पूरी हो जाती है। 85 पख हिस्सा, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कहते 50 साल तक मनुख आपां कह दईए
ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ 22 23 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਵਰ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ 10 ਵਰ੍ਹੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੱਡੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਕੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਕੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਕੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹਨੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਜਪਿਆ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਜ ਕਾਲ ਮਰ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 70 ਕਾ ਮਤ ਹੀਣ, 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਝਗੜਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ
इन्हां दा हुण चिड़चिड़ापन अंदर पैदा होया। क्यों पैदा होया? क्योंकि एक तां कारण हुंदा सब तो वड्डा गुरु सवारिओ, जवानी दे विच बच्चियां नूं झिड़कना, बच्चियां दे चपेड़ां भी कई वार ला देणीआं ते बच्चे आखे लगदे सी। बुढ़ापे विच इहो जिहा समां आ गया ते बापू अपने बच्चियां नूं आवाज़ मारदा ते बच्चे अणसुणा कर दिंदे ने, कोई आखे नहीं लगदा। तो अपने आप ही फिर गुस्सा आउंदा कि मेरी सब कुछ मैं घर मैं बनाना कीता, प्रॉपर्टी मैं खड़ी कीती, काम कार सैट करके उन्होंने देना कीता, हुण मेरी ये गल नहीं मानते। क्योंकि जिहड़ी नाल दी साथी हुंदा जां पति जां पत्नी, वो भी साथ छड्ड गया हुंदा एक अद्धा, जां पत्नी पहला चली जाती, पति बाद चलिया जाता है। एक इस तरह कल्ला रहिंदा, कल्लापन मनुख नूं महसूस हुंदा। दूजा साडा शरीर फिर काम नहीं करता, जोड़ां दर्द होर अनेकां प्रकार दी बीमारियां उत्पन्न हो जांदियां ने, जिस करके गुरु से मत जिहड़ी है वो फिर काम करनों हट जाती है। तो वो सतगुरु कहंदे ने, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावै। तो इस तरह कहंदे फिर व्यवहार नहीं पा सकता, उस तरह की हालत हो जाती है। तो इस करके पातशाह कहंदे ये अंत अखीर ते जी दे सिर दा अंत होना है, अज नहीं तो कल चलिया जाना तैं। ते करना की है? हर जप जप हृदय ध्याई है। हे भाई, ये प्राणाधारी जीव, तू हरि नूं बार बार जपना कर, जप जप के अपने हिरदे अंदर हरि दे नाम नूं ध्याना कर, हरि दा नाम जपना कर, फिर तेरा जीवन सफला होवेगा। छोड़ो प्राणी कूड़ कवाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहड़ा। सतगुरु जी अगले पदे च बख्शिश करते हैं, छोड़ो प्राणी कूड़ कवाड़ा। कूड़ कवाड़ की है? महकी पदार्थ, माया की लालसा। इसका मतलब नहीं कि आप धन संपदा नहीं कमाना, 10 नोहां की किरत करके तू लखां करोड़ां कमाना कर। इत्थे सतगुरु उन्हां जीवां लई आखदे जिन्हां ने गुरु सरिओ धर्म तो उल्ट होके माया कमाना कीती, जिन्हों आपां कह दिंदे 2 नंबर का पैसा, झूठ। सतगुरु ये झूठ है, ये कूड़ कवाड़ है, अज नहीं तो कल ये खत्म हो जाना। ये विषगंदला ने भाई, इनू हे प्राणाधारी ये जीव छड़ दे। ये कूड़ मारे काल उछाहड़ा। जिहड़ा काल जदों उछाड़ा मारदा ना, काल जो अपना आउंदा है, वो आके दबोच लैंदा, इहदे झूठ फिर सब कुछ इत्थे ही रह जाता, कोई साथ निभण वाला नहीं। माया उदों तक है जदों तक साडा शरीर सही सलामत है। शरीर खत्म हो गया तो माया दे हिस्से पै जाते ने, वो बच्चियां विच अगे वंडिया जाता, तेरे नाल कोई नहीं अज तक लैके गया। कारू बादशाह नूं सतगुरु ने आख्या सी ना कि सूई मैनू परलोक च दमी, कहन लग्या परलोक च कुछ नाल जाण वाला नहीं। पातशाह कहन लगे जिहड़े 40 गंज जोड़े हुए ने गरीबां मजलूमां दा खून चूस के, वो तेरे नाल किवें फिर निभणगे, वो किवें नाल जाणगे। ज्ञान करवा दिता। इस करके कहंदे जिहड़ा कूड़ नूं मारना कर, कूड़ नूं खत्म कर। जो कूड़ खत्म हो जाए, जिहड़ा काल भी फिर तेरे काबू विच आ जा। जिहड़ा काल उछाले मार रहा ना, ये पता नहीं काल ने कदों दबोचना, अज नहीं तो कल खत्म हो जाना। ये काल भी कंट्रोल विच आ जाएगा जेकर तू अपने अंदर कूड़ झूठ नूं मार दवेगा। संसार एक सुपना, सुपना सुते पिन सुपना आ गया ते अख खोली ते गुरु से सुपना खत्म। संसार भी इसे तरह ही है।
तो इस तरह साधु ने काल उछाड़ा, कहते जदों तेन झूठ ने तेनू मार रहा है, काल ने कहते आके दबोचना, उछाले मारिया काल, कहते उदों भाई दस तू की करेगा जो तेन दबोच लेना आके, उदों तेरा जोर नहीं चलना है। इस करके सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश कर रहे हैं, साकत कूड़ पचह मन हो मैं, दोह मार्ग पचै पचाई है। साकत, साकत कौन है? जिन्हों गुरु की कथा कहानियाँ चंगियाँ नहीं लगदियाँ, जिहड़ा हर समय धर्म तो उल्ट कर्म करन वाला, जिहदे बाबत भगत कबीर साहबान जी कहते कबीर साकत ते सूकर भला, रख आछा आछा गाओ, कि साकत नालों सूर चंगा है, क्योंकि सूर गंदगी खांदा ते पिंड दी जिहड़ी सफाई करदा है, जिन्नी भी गंदगी बेटा चुक लैंदा है, ते साकत पुरुष नालों तां सूर चंगा। इस करके पातशाह कहंदे ने कबीर साकत संग न कीजिए, दूर है जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागै दा। काले बर्तन नूं हथ ना पकड़ीए ना आपां, चुल्हे उत्ते एक बर्तन पिया सड़ रहा, कालखन लिबड़िया होया, उन्होंने चुक के आपां एक पासे करिए तो हत्थां नूं हथ काले हो जाते हैं। साकतां दी संगत करके भी कालख लग जाती है तो मनुख साकते बन जाता है। इस करके सतगुरु कहते इहो जे साकत पुरुष जिहड़े न वो कूड़ विच ही पचे हुए ने, कूड़ कमावै, कूड़ नूं ही कमा रहे हैं। मन विच हुम है, हंकार है, ते दोह मार्ग पचह पचाई, दोनों मार्गां का एक कूड़, एक साकत पुणा, कूड़ झूठ, दूजा गुरु सरे मन विच हुम है हंकार करना। इहदे राही कहंदे ने दोनों मार्गां करके ही जी पचै पचाई बार बार खज्जल खुआर हो रहा, पच रहा है। जीव नूं अपने जीवन का जिहड़ा तरीका नहीं लभ रहा, झूठी दुनिया विच ही जी रहा है। छोड़ो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दज है शांत न आई। गुरु पातशाह जी अगले पद च बख्शिश करते, कहते एक ऐसे ने जिहड़े बार बार एक दूजे निंदिया चुगली करते फिरते हैं, जिन्होंने निंदिया करके चुगली करके रस आउंदा, कन रस पिया होया ना, सुनन वाला भी बड़े ध्यान नाल सुनदा ते सुनाउण वाला भी बड़े ध्यान नाल सुणाउंदा है। ते सतगुरु कहंदे ने ये निंदिया करनी, पराए दी चुगली इत्यादि बुरा सोचना पराए बाबत, तात पराई नूं छड्ड दो, कहंदे पराई दी निंदिया ना करो किसे दी। निंदा भली किसै की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। वो नरकां विच पैंदे ने, उन्हां दे मूँह काले हुंदे ने। इत्थों तक फिर जिहड़े रब दे प्यारे भगत जन ने वो कहंदे ने निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदा साढ़े बाप है पिता है, जे माता पिता पालना करते ना, इस तरह रब दे पर जिन्नी निंदिया होवे वो गुरु सर उन्हां दे मैल धोती जाती है। इस करके इत्थे सतगुरु कह रहे ने इस निंदिया नूं छड्ड दो भाई, तात पराई, ये पराए दी चुगली इत्यादि निंदिया करन नूं छड्ड दो। पढ़ पढ़ दज है शांत ना आई, बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ना कीते, पोथियां प्रकाश कर करके पढ़ते रहे, कहंदे पर शांति नहीं आई। शांति क्यों नहीं आई? क्योंकि मुखों तो एक दूजे निंदिया करता रहा, आप नितनेम करदा, सुखनी साहिब दा पाठ भी करदा, आसा दी वार भी पढ़दा, होर धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ रहा है, पर एक आदत पई हुई है निंदिया करन दी, एक आदत पई है चुगली करन दी।
ਤੇ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ। ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਭਾਗੂ ਜੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਮਾੜਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਨਾ, ਵੀ ਠੇਡਾ ਵੱਜ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟੋਏ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਦੱਜ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਲਾਹੋ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਖਾਈ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਮ ਸਲਾਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12, 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੋਡੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈ, ਹੋਮੈ ਧੰਦ ਛੋਡੋ ਲੰਪਟਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੈ ਧੰਦ ਛੋਡੋ ਲਪਟਾਈ। ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਪਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਕਰ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਰੋ ਤਾਂ ਉਬਰੋ, ਇਉਂ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲ ਭਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
सतगुर की शरण विच पै के फिर भाई तां उभरो, ऐ जीव तू इन्हां तो बच सकदा है, काम तो बच सकदा, क्रोध तो बच सकदा है, पराई दा बुरा करन तो बच सकदा है। गुरु सिखाउंदा है। गुरु पातशाह कहते सारियां दा भला सतगुरु लोचदे ने, ते सिख भी फिर सारियां दा भला लोचदा कि नहीं, मेरे गुरु दा हुक्म है कि गुरु दा सिख जिथे बैठा वो आखदा, अरदास करदा, कहंदा ए नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। कुदरती तौर ते कई वारी दो परिवारां विच आपसी कला कले झगड़ा हो जाता, गुआढ़ी दी गुआढ़ी नाल नहीं बनदी, ते कई वारी साडे कोल गुआढ़ी आ जांदे ने कि साडी तुसीं अरदास करो जी, साडे गुआढ़ियां दा बुरा होवे। पर आपां समझाईदा कि नहीं भाई, गुरु दे सिख दा काम है हर एक दा भला लोचना। बाकी बुरा किसी का, जिहड़ी किसी दे बुरे खिलाफ अरदास करनी वो हो नहीं सकती। कहण लगे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जदों आपां कहता कि फलाणे दा बुरा करो जी, अखीर ते तां आखांगे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। किवें माड़ी अरदास हो जाएगी। इस करके गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत बनिया होया है, हर एक दा भला लोचना ते भला ही लोचना गुरु सवारे। दुश्मन भी चल के आवे ना गुरु नानक दे दरबार दे विच, ते दुश्मन ने भी कहा मेरी अरदास करो, ते दुश्मन दा भी उहदे च भला, सिख ने भला ही लोचना है। इहो जिहा सुभाव गुरु पातशाह दा सी, ते सतगुर ने अपने सिखां दे विच सिखां दा सुभाव ही इहो बना दिता। इस करके पातशाह कहते सतगुर पर शरण परो, गुरु की शरण विच पैना करो। गुरु सिखावेगा, दसेगा किमें इस काम नूं त्यागना, किमें क्रोध नूं त्यागना, किमें बुराई नूं त्यागना, किमें धंधियां तो मुक्त होना है, ते किमें होमां नूं त्यागना है। कहते फिर सतगुर की शरण विच पै के उभरो, बच जावोगे तुसीं। क्यों तरीया भवजल भाई है, हे भाई इस तरह संसार भवजल तो तुसी तर जावोगे, पार उतारा हो जाएगा। ये गुरु सवारे पातशाह जी ने बख्शिश की है। 8 पदियां की विचार गुरु साहिबान जी ने करवाई है। बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना विच करांगे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। आगै बिमल अगन बिख झीला, तिथै अमर